एक नज्म सुनना चाहते हैं लोग मुझसे, उसके बाद मैं एक गजल पढ़ूंगा शंकर भाई जी। इम्तियाज जो हमारे पत्रकार दोस्त हैं तलवार बंदा के, उनके वालिद साहब की फरमाइश है, बुजुर्ग आदमी है, वो अक्सर मुझे मेरी ये नज्म सुनते हैं और सीमांचल के तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। और जब मैं नेताओं की मौजूदगी में ये नज्म पढ़ता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं जो नीचे बैठे हुए लोग हैं इनके लिए कही गई नज्म है ये। सुनिएगा। ये सीमांचल की है सच्ची कहानी, सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबानी। वाह वाह वाह। बूढ़ी माँ घर में है, बेटा परदेश में है, बूढ़ा बाप बीमार है, और माँ अपने बेटे परदेसी बेटे से टेलीफोन में क्या कहती है, सुनिएगा। कि जतन से मैं पाली तुझे मेरे बेटे, मुझे ना भुलाना मेरे प्यारे बेटे। मैं खाती नहीं थी खिलाती थी तुझको, मैं सोती नहीं थी सुलाती थी तुझको। वाह। जतन से मैं पाली तुझे मेरे बेटे, मुझे ना भुलाना मेरे प्यारे बेटे। मैं खाती नहीं थी खिलाती थी तुझको, मैं सोती नहीं थी सुलाती थी तुझको। तेरा बाप बीमार है मेरे बेटे, तू ही मेरा संसार है मेरे बेटे। परेशान मुश्किल में है तेरे अब्बू, तू घर लौट आजा मेरे प्यार पप्पू। क्यों? तेरे बाप को है दवाई खिलानी, तेरे बाप को है दवाई खिलानी। सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबानी। क्या बात है, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बंदा और पढ़ूंगा। मेरे दोस्त, मेरे यार, मेरे भाई, अपने क्यों पैसों को एमडी में बर्बाद करते हो? क्यों नशा करने में बर्बाद करते हो? एमडी उमडी मत खाया करो यार, मत नशा किया करो। बूढ़ी माँ अपने परदेसी बेटे से जब टेलीफोन में बात करती है, बूढ़ा बाप बीमार है। हमारे इस इलाके में बेशतर नौजवान, ये बच्ची आयशा खो गई है, अठियाबाड़ी की ये बच्ची है, जिनकी भी ये बेटी है, बच्ची हैं। यहाँ स्टेज से उनको लेकर के जा सकते हैं आप, आराम से उधर से साइड से आए, बच्ची को यहीं बिठाएं भाई सामने, आयशा को बिठाएं यहाँ पर। बेशतर नौजवान हमारे यहाँ के प्रदेश में रहते हैं। अगर किसी गांव का आदमी का इंतकाल हो जाए तो जनाजे की नमाज में शामिल होने के लिए यहाँ तो चाहे तो बुजुर्ग होते हैं, चाहे तो बच्चे होते हैं, नौजवान तबका बहुत कम होता है। ये हमारे यहाँ की लाचारी है। तमाम तर सियासी लीडर यहाँ पर मौजूद हैं। ट्रेनों में ठूस ठूस करके लोग दिल्ली और पंजाब जाते हैं। मैं अभी मालेगांव में था प्रोग्राम में 17 तारीख को, और मालेगांव से जब मैं मुंबई गया, मुंबई से जब ट्रेन में लौट रहा था, तो जब मैं ट्रेन में बैठा तो तमाम तर सीमांचल के लोग मौजूद थे उस ट्रेन में। सब सुरजापुरी बोलने वाला, मैं अकेला आदमी। मैं सोचा पता नहीं कोई साथ होगा कि नहीं होगा। छोटा छोटा बच्चा, जिनके कंधों पे किताबों का बक्सा होना चाहिए, जिनको स्कूलों और पाठशालाओं में होना चाहिए, वो बच्चे जाकर के दिल्ली और मुंबई और हैदराबाद के होटलों में पोछा लगाता है। ये लाचारी है हमारे यहाँ की। बच्चों को पढ़ाओ मेरे भाई। मुशायरा करना कोई बड़ा मकसद, हमारा मकसद कोई नेता बनना या कोई एमएलए एमपी बनना नहीं था। ये तीनों जो लोग मुशायरा मिल करके करते हैं, मेराज साहब, तैयब साहब और सिमाज साहब, अब्दुल मालिक साहब, सलाहुद्दीन साहब, इन लोगों का ये मकसद नहीं था कि हमको एमएलए बनना है, एमपी बनना है। ये लोग मुखिया उखिया बन चुके हैं। सब लोग अपनी अपनी जगह पर काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ बातें जब होती है समाज के लिए, समाज को बेदार करने के लिए, तो हम जैसे शायरों की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि शायरी के साथ साथ कुछ बात आपके दरमियान में रखी जाए। एक बार अपने जोरदार तालियों से हमको इजाजत दीजिए, मैं वो शेर पढ़ना चाहता हूँ। बहुत खूब, बहुत अच्छा। कि चले लोग दिल्ली ट्रेनों
में भर के, नहीं बस्तियों में जवां कोई लड़के। अगर कोई मरता है गाँव का बंदा, न दे पा रहा है जवां कोई कंधा। अगर कोई पड़ता है बीमार लोगों, वो दरिया को कैसे करे पार लोगों। वहाँ हमला रतें मर रही है, ये जालिम हुकूमत न कुछ कर रही है। नहीं कोई सड़कें, नहीं कोई पुल है, जिधर देखता हूँ तो बिजली भी गुल है। यही दुख भरी है यहाँ की कहानी, ये सीमांचल की है सच्ची कहानी। ये सीमांचल की है सच्ची कहानी, सुनाता हूँ मैं आंसुओं की जुबानी। क्या बात है, वाह, बहुत खूब, बहुत खूब।